कुछ वाकई शानदार खबर साझा करने के लिए मैं बेहद खुश हूं। हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और लैंडमार्क अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के साथ हमारे लिए $1 ट्रिलियन के मूल्य तक पहुंचने के लिए बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी और समुदाय दुनिया में और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम संजीव मजूमदार है, मैं भारत से हूं और मैं एक नई हाईटेक AIBS कंपनी का हिस्सा हूं। तो चलिए आज के इस मुख्य वेबिनार को बहुत सुंदर तरीके से शुरू करते हैं। हमारी दो माताएं हैं, हमारी लक्ष्मी मां और हमारी सोमा मां ने बहुत ही शानदार और उत्साहित तरीके से इसे पूरा किया। आप दोनों का धन्यवाद। हमारी दोनों माताओं के लिए कोर्स पैनल में 1 बजे जोरदार तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। हम हर दिन निश्चित रूप से आप में से जो भी मछली पकड़ रहते हैं या व्यस्त रहते हैं, और समय की बात करें तो आप जानते हैं कि आपको केवल मदर्स वेबिनार के इस 1.5 घंटे के लिए बुलाया जाता है, रात 9:30 बजे तक। इस बार शायद कई माताओं को बुलाया नहीं गया। आपको भी दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए और न ही अनम्यूट होकर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का लाइव प्रसारण है और अगर आप खुद से अनम्यूट होकर बोलते हैं तो वह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। जो 2 माताएं होस्टिंग कर रही हैं, उन्हें इस वेबिनार में सर्वोच्च अधिकार दिया गया है कि वे इस वेबिनार को कैसे बेहतर तरीके से संचालित करें, मतलब किस तरह से संचालन किया जाए तो अच्छा होगा। उन पर ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए जिन्हें बुलाया नहीं गया वे दुखी ना हो। अगली बार मौका मिलेगा, फिर से आइए, कल आइए, संपर्क कीजिए, बात कीजिए। लेकिन अगर आप यहां खुद ही और 5 मई बिना अनुमति के बोलने लगे तो आप ही बताइए, क्या हमें यूनिकल ग्रुप को बंद कर देना चाहिए? अगर आप हमें थोड़ा भी ना समझें तो फिर हम इसे सुचारू रूप से कैसे संचालित करेंगे? इतना तो आप मां हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन समझेगा? कम से कम इतना तो समझिए कि सभी माताओं को बुलाया नहीं जा सका। बिल्कुल सही, यहां हर मां को बोलने का मौका है, लेकिन हम समय की सीमा में बंधे हैं। अगर हम आप सभी को बुलाएं तो हमें हर दिन 4 घंटे की मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिकल ग्रुप में हर दिन जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, हमने समय बढ़ाने के बावजूद भी आप सभी को बुला नहीं पा रहे हैं। यह बात आपको समझनी होगी, क्योंकि आप मां हैं। और अगर आप नहीं समझेंगी तो आपको देखकर और 10 लोग भी यही सीखेंगे। इस बात को हर कोई थोड़ा ध्यान से माने। जब किसी दिन कोई सर या मैम किसी को बुला नहीं पाते, अगर आपको कुछ कहना है तो आप अगले दिन कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाद में मदर सेफ ना कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है। कृपया आप लोग थोड़ी मदद करें, आसानी से हमारी ओर हाथ बढ़ाएं, ठीक है? तो सबसे पहले तकनीकी भाग में रोजाना ही शुरू करता हूं, तो उसी के अनुसार जिनका इस समय कोई ऐसी नहीं हुआ है, देखेंगे कि उन्हें दूसरी प्रणाली में लिखा हुआ कुछ दिखेगा। उस समय जो दिया गया था उसे छोड़कर अब कुछ और लिखा हुआ दिखेगा। मतलब सर्वर पर जो काम चल रहा है वैसा ही कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब है कि उस पर काम चल रहा है, आपके उस पर काम चल रहा है। आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं? और जिनका बिल्कुल भी लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब पहले लॉगिन होता था, टाइम ब्लिस दिखता था, अब लॉगिन नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको नया लिंक लेकर, नया ईमेल आईडी बनाकर आपको वह करना होगा। जो ईमेल आईडी आपने पहले दिया था वह ईमेल आईडी अब नहीं चलेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर हमारे ईमेल आईडी में वन पैसिव का, सर अगर वह न दें तो मुझे कैसे पहचानेगा? मतलब यह सवाल आ रहा है। जिनके मन में यह सवाल आता है वे इंटरनेट की दुनिया में काफी पीछे हैं, इसलिए उनके मन में यह सवाल आता है, या फिर वे दूसरे ग्रुप में जाते हैं, उस ग्रुप के मेंटर सर ने यह बातें कही हैं, इसलिए उनके मन में संदेह आ रहा है। यहां पर जो सीओ सर हैं वे पहले भी आ चुके हैं। बीच में कभी भी सीएसआर ने हमें पॉपअप में यह नहीं दिया कि जो लोग फाउंडिंग मेंबर थे वे अपनी वही जीमेल आईडी यहां इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको फाउंडिंग मेंबर से बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई सर या कोई मैम मुझे यह साबित करके दिखा सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि वह कॉल ग्रुप बंद कर दूंगा और मैं खुद भी इस बिक्री के इतिहास से खुद को हटा लूंगा। मैं कंपनी में नहीं रहूंगा। क्या कोई यह कह सकता है? जवाब दीजिए। कोर्ट या प्रतिभागियों में से जिन जिन लोगों ने आज के टॉपिक पर बात की है उन सभी को अनम्यूट कर दीजिए। 4000 टॉपिक पर बात हुई है। आज के सेशन में हर किसी को हैंड टेस्ट करें। जो लोग बोल नहीं पाए हैं वे हाथ उठाए। सभी को अनम्यूट कर दीजिए। ऐसी कोई सूचना हमें दी गई है कि हमें अपने अनपर्सिव के जीमेल से ही यहां लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऐसी कोई जानकारी दी गई है? जिन ग्रुप्स में ये बातें कही जा रही हैं उनसे सावधान हो जाए। अब भी सतर्क होने का समय है। गलत क्यों सीखेंगे? आपको भी व्यक्तिगत रूप से सही सीखने की स्वतंत्रता है। इसलिए कहा गया है कि जहां आप विषय को सीख सकते हैं वहां चले जाएं। इसके लिए आपके ऑन पैसिव के जो इन्वाइटर हैं वे आपको कभी प्रचार नहीं कर सकते, और अगर वे प्रचार करते हैं और आप इसे साबित कर सकते हैं तो उनकी जगह डगमगा जाएगी।
इतनी सुंदर तरीके से, इससे बेहतर बंगला में समझाने की मेरी क्षमता नहीं है। इसके बाद अगर कोई अपील है तो और कुछ करने को नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये चिन्मय विश्वास और तापस भौमिक के लिए जोरदार एक बड़ी और शानदार ताली बजाइए लोगों। अब मैं बोल रहा हूं, अगर अब भी 1000 लोग हमें पेमेंट कर चुके हैं, उनमें से 700 लोग जो इस्लाम धर्म के हैं उन्होंने पैसे भेजे हैं, तो क्या इस्लाम धर्म के लोग एक बार ताली नहीं बजाएंगे? मुसलमानों के लिए एक बार ताली नहीं बजाएंगे? ऐसा सोचने के बजाय सोचिए कि हम हर धर्म को अच्छा मानते हैं, हर धर्म के लोग भी अच्छे होते हैं, कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ही धर्म का नाम बदनाम होता है। मैं आपकी उम्र का हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। हर धर्म की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, उनकी व्यवस्था भी अपने तरीके से व्यवस्थित होती है, इसलिए यहां कोई भी बुरा नहीं है, हर कोई अच्छा है। जो यूनिकलेशन से जुड़े हैं वे सभी अच्छे हैं, लेकिन वही लोग हैं जो हमारी माताओं को मैसेज करते हैं। आज मुझे एक को सोमा जी को मैसेज करने के लिए ब्लॉक करना पड़ा। आप लोग ये सब क्यों करते हैं? क्यों हाय हेलो कहकर आप अपना असली चरित्र दिखाते हैं? आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? और मुझे क्या क्या कहना पड़ेगा? ये सब, ये बात मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। क्या आप कभी हमारी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? आप लोगों के अंदर ऐसा क्या है कि आप माताओं को हाय हेलो कहकर मैसेज करते हैं? कितनी बार ये बातें कहनी पड़ेंगी? अगर हम इंसानियत को ऊपर नहीं उठा सकते तो फिर इस ग्रुप का क्या मतलब है? किस लिए देश, किस लिए रेसिपी, जिसके लिए हमें जगह मिली है। अगर आप ये शब्द हमारी कंपनी के साथ नहीं जोड़ते तो आप में से कोई भी आईडी नहीं पाता, 5 लाख प्रतिशत भी नहीं मिलता। अगर आज सुपर सर खुद ही कंपनी में लॉन्च कर पाते और आज से 5 साल बाद भी लॉन्च कर पाते और आज वह जाते तो कोई और उनसे आगे निकल जाता। मतलब मोस्ट गिवर और टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 2 बजे यूनिट टॉप पर रहते। लगता है आप लोग मुझे सही मानते हैं। वहां अगर हमें नाम देती, यस सर, राइट सर, तो फिर हर किसी के घर में बैठे बेटियां हैं। अपने खुद के बच्चों के चेहरे की तरफ देखिए कि आपके बच्चे आपको किस तरह इंसान बना रहे हैं। और जो वीडियो हमने दिया है उसे आप देखकर ढूंढ लीजिए। हमारा जो है, जो बप्पा सर का चैनल है, चैनल का नाम मैं भूल गया हूं तो वही आमतौर पर याद रहता है, थोड़ा बता दीजिएगा। उस चैनल पर यूट्यूब और खुशियों का भंडार, यूट्यूब और फेसबुक पर खोजिए। जो लड़का है वह असली है या नहीं? प्रिय मुस्लिम, उसका घर रायगंज में है। देखिए, लेकिन आपने सुना था 1 बजे की दादी, जो दादी थी वह गुजर गई है। क्या कहता था 1 बजे? क्या कृष्ण या कृष्ण जैसा कुछ 1 बजे कहता था? मुस्लिम सिनेमा में वह रोया था, वह मेरे लिए था। उसने घाटी की दादी के मुंह से निकली बात को कृष्ण कहा था। ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 1 बजे अंतरराष्ट्रीय अभिनय हो रहा है और चूंकि हमने इसे करने का वादा किया है, इसलिए जिन लोगों की तकनीकी समस्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिनका केजी नहीं हुआ है, जो अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और जिनको इनवैलिड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जिस लिंक पर आपने काम किया था उस लिंक के सर्कल से आपको हटा दिया गया है, इसलिए आपको इनवैलिड ईडी या पासवर्ड दिखा रहा है और लॉगिन नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। ऐसे लोग नया लिंक लेकर नए लिंक पर जाए। नया जीमेल आईडी, ईमेल आईडी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, ये सभी आते हैं। इन सभी मेल्स को एक साथ ईमेल कहा जाता है। इसलिए कोई ईमेल कहता है तो कोई कई तरह से, मैं तो जीमेल कर रहा हूं, संजीव दा तो ईमेल कह रहे हैं। आपका बेटा शायद आपसे कह रहा है कि पापा तो फिर नया जीमेल बनाना होगा। आपको सुनने में जीमेल और ईमेल एक जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने मंद शुरुआत नाम से ये बातें कई बार, लगभग 50,000 12 बार कही हैं कि ईमेल किसे कहा जाता है। जीमेल को ईमेल कहा जाता है, याहू मेल को ईमेल कहा जाता है, ओमेल को ईमेल कहा जाता है, रेडिफ मेल को भी ईमेल कहा जाता है, हॉटमेल को भी ईमेल कहा जाता है, और भी कई तरह के मेल हैं। सभी मेल को मिलाकर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कहा जाता है। इसलिए नया ईमेल बनाएं। आप लोग नए लिंक पर जाकर फिर से करें, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, साथ ही केवाईसी भी तुरंत पूरी हो जाएगी। सर्वर अभी बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज। इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। और जिनका लॉगिन हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, देखेंगे वहां लिखा है कि सर्वर पर काम चल रहा है। क्या आज किसी सज्जन या किसी सर ने मुझे भेजा है यह स्क्रीनशॉट? इसलिए जिनका सर्कल से नहीं फैला है उनका ज्वाइन पूरा जरूर होगा। कुछ दिन इंतजार करें, हो जाएगा, और उदास होने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं। आपने देखा है जो गोपाल नगर घर है, तितलीमा तितली विश्वास, 14 साल से ऊपर की उम्र, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। और या उपा नाम के किसी सर का घर रायगंज है।
देखिए, मैं आप लोगों से यह नहीं कहता कि मैं किसी जाति या धर्म को, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन वही धर्म को बदनाम करते हैं उसी धर्म के कुछ बुरे लोग। हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वही लोग धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं और उसी धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे सारे बुरे लोग दुनिया में हैं। वो हिंदू धर्म हो सकता है, मुस्लिम धर्म हो सकता है, ईसाई धर्म हो सकता है, सिख धर्म हो सकता है, जैन धर्म हो सकता है, किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। शायद दुनिया के सारे धर्म अच्छे हैं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्मों की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन धर्म के लोग ही उस धर्म को बदनाम करते हैं। उसका नाम बप्पा है। जिसके माध्यम से मैंने तितली की मां का नंबर पाया, वो भी एक मुस्लिम है। उसका जो YouTube चैनल है, उस चैनल पर अभी भी 6 मिलियन यानी 60 लाख, यानी 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 6 मिलियन यानी 60 लाख सब्सक्राइबर हैं। 60 लाख लोग उस चैनल पर हैं। इसका मतलब है कि वह मानवता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, सिर्फ जांच करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। उन्होंने शायद एक फार्मेसी या इस तरह की कोई जगह खोली है, दवाइयां मुफ्त में देते हैं। घर रायगंज में है, मेरे घर से बहुत दूर है, नहीं तो यहां आ जाते। यहां मेरा घर है और लाने की कोशिश कर रही है तितली मां। बिल्कुल, शायद 45 दिनों के भीतर मेरे घर आ जाएगा, चाहे वह 29 तारीख हो, 30 तारीख हो या नए साल की 23 तारीख। मैं आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दूंगा। आप अच्छा करेंगे, टेलीग्राम पर आप जान जाएंगे और उस दिन मैं यहां मीटिंग क्रिएट कर दूंगा। मैं इस ग्रुप में सबको जोड़ दूंगा, आप सभी आना। यहां मैं वीडियो में तितली मां को आपको दिखा दूंगा कि तितली मां मेरे घर आई है और उसे जो चीज हम देंगे, यहां से हमारे ग्रुप से आप में से जो जो लोग उस बच्ची की मदद कर रहे हैं जिसका भविष्य उज्जवल है, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जिसने अपने पिता को कभी देखा भी नहीं और जिसकी मां का एक हाथ कटा हुआ है, भीख मांग रही है अपनी मां के साथ और रो रही है। वो रोना आज के दिन में देखा जा सकता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर हम काम में आता है और अगर हम इस काम के लिए इस ग्रुप, इस सहायता को पा सके हैं। अगर आप अपडेट किए गए काम के लिए सिर्फ आप ही यूनिट में अपलोड करेंगे, अकेले अकेले दुनिया के हर गांव में जाकर यूनिटी का नहीं कर सकते, इसलिए आज आपको यह स्थान मिला है। तो हमारा पहला काम ह्यूमेटिक अपलोड करना है। हां, हम भी जानते हैं कि हमारी स्थिति खराब है, लेकिन उसी में से बूंद बूंद पानी जाकर सागर का रूप लेता है। कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 5000 रुपए जैसे दे रहे हैं, वह सब यहां रिकॉर्ड रहेगा। हम इसे लिस्ट के रूप में अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। हर कोई देख सकता है कि किसका 1 रुपया तक भी यहां दर्ज है, क्योंकि मैं यहां हूं। हर 1 रुपए को इसी तरह से, लेकिन उनके हाथ में पैसे देने से पहले हमने यह तय किया है कि उनके 1 महीने का राशन, जो भी जरूरत होगी, हम खरीद कर देंगे और उसकी मां को भीख ना मांगनी पड़े। इसके लिए एक अच्छी जगह पर उसकी मां घर बना सके। जहां वे अभी रहती हैं, वहां उन्हें परेशान किया जा रहा है। उस किराए के घर से किसी अच्छी जगह आ सके, ताकि घर के साथ साथ वे एक किराने की दुकान भी खोल सके। अब किराने की दुकान में कितना खर्च हो सकता है, आप खुद हिसाब लगाइए। हम वह किराने की दुकान खोलकर देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, स्वावलंबी हो सकें। और मैं वादा करता हूं, आज आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जब भी हमारी कंपनी लॉन्च होगी, उस लड़की के लिए जो भी जमीन, जगह आदि की जरूरत होगी, हमारी तरफ से सब कुछ कर दिया जाएगा। पहले ही 2 सर ने अपने नाम भी दे दिए हैं। उनके घर में जगह है, उनके नाम है चिन्मय विश्वास और तापस भौमिक सर। देखिए, आजकल के समय में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो कहते हैं, सर मेरे घर में बहुत जगह है, जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें घर भी बनाकर दे दूंगा। ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनकी होस्ट मैम की क्या फीलिंग्स हैं, मैं अब वही जानना चाहता हूँ। परमिता मैम, कृपया स्वागत करें। मैम एमसीआर, आपकी फीलिंग्स। तो सबसे पहले मैं राउंड करना चाहूंगी, साथ ही कोर्स पैनल की ओर से हमारे लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले इतना सम्मानजनक और मूल्यवान पुरस्कार देने के लिए धन्यवाद। वाह, हे भगवान, मैं सच में हैरान हूं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या हो रहा है। वाकई कमाल है। बिल्कुल सही कहा। सच में मेरा दिल, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धूप की तरह है। वाकई बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूं। चाचा, जश्न और जानकारी वाकई शानदार है। सचमुच दुनिया के शिखर पर महसूस कर रही हूँ। यह जो जानकारी है वह सचमुच दिमाग को हिला देने वाली है। हाँ, यह सब कुछ हमारे भीतर की दुनिया को खोल देता है और यह बहुत ही अनोखा और टिकाऊ है। हो माय गॉड, मैं तो इस खुशी में डूबी हुई हूँ। वास्तव में मैं पूरी तरह से रोमांचित हूँ। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हार मत मानो। तुम सच में पागल कर देते हो। सच में मैं हर बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, हर बार जब तुम वही बात बार बार दोहराते हो। कृपया अपने काम से काम रखो। फिर से कह रही हूँ, सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है।
मुझे नहीं लगता कि असल में आप लोग इंसान हैं। सच में मुझे ऐसा नहीं लगता। विडंबना है, मुझे भी नहीं लगता। आखिरी बार आपको चेतावनी दे रही हूं, उसके बाद हमारे बयान पर कुछ मत कहना सर, आपको कुछ नहीं पता। और एक जगह है, वह है हमारा बिन बीच प्लेस। हमारी जिंदगी में कोई आइडिया नहीं है। वह हमारा आदमी है, फिर से गुरु, वही अपने जैक का अनुसरण करता है, मैं स्पाद हूं। तो कृपया एकजुट रहे, भरोसा करना। और फिर भी ओवर टू मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का अनोखा काम, हम सबको तुम पर गर्व है। हम सभी माताएं गर्वित हैं, खासकर मैं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी होस्टिंग पार्टनर हो। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ेंगी, ऐसा समर्थन हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित ही हमारे सर की जानकारी के अनुसार, मतलब YouTube से कोई कमेंट सस्पेंड हो जाए, ऐसा सच में हो ही नहीं सकता। तो इस समय मैं निश्चित ही इन कमेंट्स पर आ जाऊंगी। हमारे बीच उपस्थित सम्मानित उत्तम सर ने लिखा है, हम आपकी अनमोल बातें सुनने के लिए सर पूरी रात इंतजार कर सकते हैं। यह तो सर बहुत ही छोटी बात है।